ग्राम पंचायत सलड़ी की ग्राम बहराकुल में जो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर प्रवासियों के लिए एवं अन्य लोगों के लिए जो यहाँ पर दिया जा रहा है, निश्चित तरीके से काबिल तारीफ मैं समझता हूँ। जो इसके सर आप उद्यान विभाग से डिस्ट्रिक्ट जी सर, आप ये बताएंगे आपके जो विभाग द्वारा संचालित योजनाएं हैं कौन कौन सी हैं जिससे प्रवासी एवं अन्य लोग उसका लाभ ले सकें। उद्यान विभाग से विशेष कई योजना हमसे हमारे प्रचलित हैं, तो उसका जो हम इसको दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो उद्यान विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं हम थोड़ा जानकारी हर विषय की दे रहे हैं। जैसे हम क्षेत्र विस्तार, फल क्षेत्र विस्तार की दे रहे हैं, सब्जी क्षेत्र विस्तार की दे रहे हैं, पॉली हाउस की दे रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट की दे रहे हैं, उसके बाद घेरबाड़ की दे रहे हैं, उसका ट्यूबवेल की दे रहे हैं, उसका मोहन पालन की दे रहे हैं, केनिंग सेंटर की दे रहे हैं, मशरूम की दे रहे हैं, मतलब तमाम जितनी भी हमारी योजनाएं चलती हैं हम शरीर बिंदु को थोड़ा पूरे 7 दिन में तो सारा कुछ तो नहीं बता सकता है, लेकिन थोड़ा हर विषय को छूते हुए हमारी कोशिश है कि थोड़ा हर चीज़ हम जानकारी हमको दे दें। धन्यवाद। ये हमारे उद्यान विभाग के SHI डिस्ट्रिक्ट सर थे। सर थोड़ा सा सर आपका परिचय। सर मैं PS कनवाल, राजकीय मोहन पालन केंद्र जोलीकोट नैनीताल में कार्यरत हूँ। जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण आप दोनों विभागों के कोऑर्डिनेशन से सामंजस्य से दिया जा रहा है, सर आपके विभाग द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे हमारे प्रवासी एवं अन्य ग्रामवासी पूरे जिले के क्षेत्र के लाभान्वित हो सके। एक करेक्शन कर दूँ सर, विभाग एक ही है हमारा, तो मशरूम और मोहन पालन भी उद्यान विभाग का ही पार्ट है, तो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो मोहन में विशेषज्ञ है वो, तो इसलिए मोहन पालन की जानकारी, लेकिन विभाग एक ही है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा सर आप भी जानकारी देंगे। सर ये जैसे कि अभी विष्णु जी ने बताया कि हमारा उद्यान विभाग के अंतर्गत ही ये आता है, तो उद्यान विभाग के अंतर्गत मोहन पालन, मशरूम ये अलग अलग शाखाएं हैं, तो इसी तरह से मोहन पालन भी एक शाखा है। तो जिसके अंतर्गत ये है कि प्रदेश में मोहन पालन विकास के लिए मुख्य रूप से 2 योजनाएं इस समय वर्तमान में संचालित हैं। उसमें एक तो है राज्य स्तर योजना। तो राज्य स्तर योजना के अंतर्गत यह है कि पहले हम उन लोगों को 7 दिन का मोहन पालन का प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के उपरांत उनको 10 बक्से यानी कि 40% राज सहायता में उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके अलावा उनको पर परागण के लिए, जैसे सेब उद्यानों में पर परागण की आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए अगर कोई मोहन पालक पहले से मोहन पालन कर रहा है तो उसको प्रति बॉक्स 350 रुपया एक बॉक्स का दिया जाता है और वो सेब उद्यानों में अपने मोहन वंशों को रखता है। तो जिससे यानी पर परागण के द्वारा हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ता है और उसके साथ साथ जिन मोहन वंशों को उस क्षेत्र में ले जाया जाता है या फिर वापस उन क्षेत्र पर लाने के लिए, तो उसमें आने जाने का 100% राज सहायता है। उसमें यानी कि किसान को कुछ नहीं देना होता है, पूरा विभाग द्वारा ही उसका वहन किया जाता है। इसके अलावा जैसे मिशन योजना के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत यह है कि ये एक प्रकार से व्यवसायिक योजना है। तो उसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसको अधिकतम 50 बक्से और उसके साथ मोहन उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो वो भी यानी कि यह है कि 40% राज सहायता में दिए जाते हैं। सर इसके ऐसे नॉर्म्स क्या हैं जो इससे लाभान्वित हो सके, थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे आप, इसके नॉर्म्स क्या हैं? इसके नॉर्म से वही है, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो पहले उस विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। जैसे कि मोहन पालन का जब हम 7 दिवसीय मोहन पालन प्रशिक्षण उसको देते हैं तो उससे ये होता है कि वो उस विषय में जानकारी रखता है और उसको जो बेसिक जानकारी है यानी कि मोहन पालन कैसे किया जाए ताकि आने वाले समय में उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, तो उसके लिए उसका प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो प्रशिक्षण के उपरांत अपना आवेदन जो एक निर्धारित प्रारूप है, राज्य सेक्टर के लिए अलग है और मिशन के लिए दूसरा प्रारूप है, तो उसी प्रारूप में अपना आवेदन कर सकता है। और उसके साथ जैसे कि उसका आधार है, उसके साथ बैंक पासबुक की छाया प्रति है और खतौनी की नकल, तो ये लगाना आवश्यक होता है। और उसके बाद वो हमारे यहाँ सीधे जमा कर सकता है। जैसे जिले का तो है वो सीधे हमारे यहाँ जमा कर सकता है, लेकिन अगर जिले से बाहर का दूसरे जिले का तो अपना जिला उद्यान अधिकारी या मुख्य उद्यान अधिकारी के माध्यम से आवेदन हमारे कार्यालय में भिजवा सकता है। और जिसमें प्राथमिकता के आधार पर उनका यानी कि इस समय जो आवश्यकता के अनुसार जितनी हमारी बजट की मांग रहती है उतना बजट उपलब्ध नहीं रहता है, तो इसलिए हमारा यह है कि पहले आओ पहले पाओ का है, यानी कि आवेदन जिसका पहले आएगा तो उनको जितने लोगों को हो सका उस हिसाब से योजना का लाभ दिया जाता है। धन्यवाद सर। ये हमारे मोहन पालन से है। थोड़ा हमारे क्षेत्र के हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी, जो यहाँ पर कार्यक्रम उद्यान एवं मोहन पालन दोनों के सामंजस्य से किया जा रहा है, जो यहाँ पर अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इनकी कार्यशैली आपको कैसी लगती है? मैं ये आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप हैं इस समय यहाँ।
सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप हमारे ग्राम सभा में धन्यवाद। उपस्थित हुए और सभी अधिकारी लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे भट्ट जी, जी जी इनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर रोज़ यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और मैं अधिकारी लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि रोज़ अलग अलग विभाग के यहाँ पे कभी कभी मौन कभी मौन मशरूम पालन कभी मशरूम वाले यहाँ पे आ रहे हैं जी। और अपने 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 सब अच्छे विस्तार से हमको यहाँ पे सब भाई बहनों को बता रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। मैडम, इनकी जो कार्यशैली है बहुत खुश है ना आप इनकी कार्यशैली से, और जनता भी बहुत खुश है, सारी जो यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दिया है सभी लोग आप खुश है ना। अंत में मैं यह कहूँगा कि यहाँ पर एक चाहती से बनाने की, एक राह मिली से बनाने की, और से एक ढोलई बनाई दुल्हन के अरमानों की, ऐसे मिशन के साथ हमारे उद्यान मौन पालन एवं ग्राम प्रधान यहाँ के ब्रिटिश सभी लगे हैं। सभी की मैं बहुत शुक्रगुजार, धन्यवाद। मैं दुर्गा दत्त पड़िया, ग्रामीण समाचार सेवा से।